नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान, पांडुलिपि बाय नरेंद्र चौहान एक बार पुनः आपके सन्मुख इस किताब में जो विधि लिखी है वो अगली विधि आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें जो लिखा है शीशा तोला 3। शीशा तोला 3, ताम्र पारा गंधक तोला 3। शीशा तोला 3, ताम्र पारा गंधक तोला 3 एकत्र कर नींबू के रस में खरल कीजिए। दिन 7, पुनी भीला में छमोड़ के रस सो खरल कीजिए। दिन 7, पुनी भीला में छमोड़ के रस सो खरल कीजिए। दिन 7, पीछे बोर प्रमाण गोली बनावे। पीछे बोर प्रमाणे गोली करे, शीशे मध्यम मेलजे। पीछे कपरोटी मुद्रा कीजिए, प्रहिर 7 अग्नि दीजिए। बालू का यंत्र पहिर 12 तो कलंक होई। कलंक रत्ती 1, शीशा तोला 1। कलंक रत्ती 1, शीशा तोला 1 रजतम भवति। इस टाइप से इसमें लिखा है साहब। तो इसके अंदर तो जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि तीन तोला तो शीशा है साहब, 3 तोला शीशा है। और ताम्र पारा, ताम्र है ना, तांबा, पारा गंधक तोला 3। अब ये शायद 1-1 तोला होना चाहिए, 3-3 तोला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों की मात्रा तीनों के बाद में लिखी है। जिस तरह शीशा तोला 3 लिखा है, ताम्र पारा गंधक तोला 3, और ये तीनों में एक साथ लिखा है, इसलिए तीनों मिला के होना चाहिए कि 1-1 तोला तीनों हो। जब भी तो जैसे शीशा में 3 लिखा है तो ताम्र भी 3 लिखता, पारा भी 3 लिखते, गंधक भी 3 लिखते। इस तरह से ये मेरे हिसाब से तो ये इस तरह से होना चाहिए। फिर भी आप किसी अनुभवी या जो कीमियागर लोग हैं उनसे आप बात करके डिस्कस करके आगे समझ सकते हैं। एक सभी एकत्र ताम्र पारा गंधक तोला 3 एकत्र कर, इकट्ठा करके नींबू के रस में खरल करें। दिन 7 दिन तक खरल करना है साहब। पुनी यानी बाद में, भीला में छमोड़ के रस सो खरल कीजिए। दिन 7 यानी उसके बाद भीला में छमोड़ के रस। अब भीला में छमोड़ क्या होता है? ये पत्ते होते हैं या उसका डाली होती है, क्या होता है ये मैं समझ नहीं पाया। कि रस सो खरल कीजिए। दिन 7, पीछे बोर प्रमाण गोली बनाए। फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाना है, बोर देती। शीशे मध्य मेलजे करे, शीशे मध्य मेले। पीछे कपरोटी मुद्रा कीजिए, प्रहर 7 कपरोटी कीजिए, पहिर 7 अग्नि दीजिए। बालू का यंत्र पहिर 12 तो कलंक होई। कलंक रत्ती 1 और शीशा तोला 1 रजतम भवति। तो ये चांदी बनाने का लिए है ये। तो इसमें सिर्फ भीला में छमोड़ के रस, भीला में छमोड़। अब भीला में छमोड़ क्या होता है ये मेरे समझ के बाहर है। इसके बारे में आप किसी अनुभवी जानकार व्यक्ति से अगर चर्चा करके निकाल सकें तो ये है साहब इस तरह से।
जो आज का ये जो था लिखा हुआ वो मैंने आपके सम्मुख पढ़ करके बता दिया है। इसमें जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, एक एक शब्द मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। आगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसमें कि क्या है क्या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो ठीक है साहब, आप करके देखें, ना देखें कोई बात नहीं साहब। धन्यवाद साहब।